नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। ये जो हमारी खबर है यूपी के मेरठ जिले की है, जहां पर एक बार फिर रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला हत्याकांड की वारदात सामने आई है। एक ननद ने अपनी भाभी को शक में मौत के घाट उतार दिया। भाभी 2 बच्चों की मां थी। ननद गुस्से में इस कदर बौखलाई थी कि उसने चाकू से कई वार कर अपनी भाभी को मौत के घाट उतार दिया। हत्या की वजह जो सामने आई उसने सबको हैरान कर दिया। दरअसल ननद को शक था कि उसके पति और भाभी के बीच में प्रेम संबंध है, नजदीकियां उनकी बढ़ती जा रही थी, जिसके चलते ननद और उसके पति के बीच में रिश्तों में जो है वो दरार बढ़ रही थी। इसी बात से ननद अपनी भाभी से गुस्सा थी और फिर रविवार की दोपहर को उसने इस पूरे हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया। जब ननद ने पत्नी भाभी की हत्या कर दी तो भाभी जो पत्नी भाभी थी, ससुराल वालों ने इस हत्याकांड को छुपाने के लिए ननद का साथ दिया और सब जगह ये बात फैला दी कि जो भाभी थी वो काम कर रही थी, इस दौरान वो फिसल गई, जिसके वजह से उसको चोट लग गई और उसकी मौत हो गई। लेकिन जब पुलिस ने इस पूरे मामले की गहनता से जांच की तो सच सामने आ गया। कहते हैं रिश्ते जो हैं वो भरोसे से बनते हैं, लेकिन जब रिश्तों में शक घर कर जाए तो वही घर कत्लगाह बन जाता है। मेरठ के लिसाड़ी गेट में एक शादीशुदा महिला की मौत को पहले एक हादसा बताया गया। कहा गया कि वो फर्श पर फिसल कर गिर गई थी, लेकिन सच इससे ज्यादा कहीं खौफनाक निकला। जिस घर में उसे सुरक्षा मिलनी चाहिए थी, जो घर उसका था, उसी घर पर उस पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस जांच, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, घटनास्थल से मिले सबूतों के आधार पर झूठी कहानी का पर्दाफाश हो गया। जिसे हादसे का रूप देने की कोशिश की गई थी वो दरअसल हत्याकांड निकला। पुलिस के मुताबिक इस खौफनाक वारदात के पीछे कोई बाहरी दुश्मन नहीं, कोई बाहर का आदमी नहीं, बल्कि घर में मौजूद मृतका के पति की सगी बहन थी। वजह जो सामने आई है वो और भी हैरान कर देने वाली है। दरअसल ननद को शक था कि उसके पति और उसकी भाभी के बीच नजदीकियां हैं और ये नजदीकियों की वजह से उसका घर बर्बाद हो रहा है। शक इतना बढ़ गया कि गुस्से में ननद ने चाकू उठाया और फिर रविवार की दोपहर में सबके सामने अपनी भाभी पर चाकू से वार कर दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। इस हत्याकांड का 3 दिनों बाद अब सच सामने आया तो हर कोई हैरान है, क्योंकि शुरुआत में सबको लग रहा था कि जो घर वाले बोल रहे हैं कि वही है कि काम करते वक्त फर्श पर फिसल गई और महिला की मौत हो गई। 2 मासूम बच्चे जब माँ की मौत के बाद से बिलख रहे हैं, रो रहे हैं कि आखिरकार हमारी माँ को क्या हो गया। अब जब सच सामने आया है तब सबकी नींद उड़ गई। आखिर रविवार को घर के अंदर ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से भाभी की सबके सामने, सबकी मौजूदगी में हत्या कर दी जाती है। हादसे की कहानी को पुलिस ने कैसे बेनकाब किया और घर वालों ने क्यों ननद का साथ दिया और इस हत्याकांड को क्यों उन्होंने हादसे का रूप देने की कोशिश की, ये सब तमाम सवाल जो हैं इस घटना के बारे में उठते हैं और हम अपनी इस रिपोर्ट में इन सवालों के जवाब सिलसिलेवार तरीके से आपको बताएंगे ताकि पूरा घटनाक्रम आपको समझ में आए। कहते नहीं अक्सर हम अक्सर आपको बताते हैं कि आजकल जो खतरा है वो बाहर वालों से नहीं, घर के अंदर ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने दिलों में बहुत सारी नफरत, बहुत सारी बातें छुपा रखी। कब कौन आपके खिलाफ उस बात का इस्तेमाल करे और आपको नुकसान पहुंचाए पता नहीं। इसीलिए कहते हैं कि बाहर वालों से ज्यादा अब घर वालों से बचकर रहने की जरूरत है। इस हत्याकांड में देखो, पति की सगी बहन ने ही भाभी को मार डाला। वजह उसे शक था कि उसके पति और भाभी के बीच में जो है नजदीकियां हैं, इसी वजह से उसने मार डाला। चलिए हम आपको पूरा घटनाक्रम विस्तार से बताते हैं ताकि आपको पूरा मामला समझ में आए कि आखिरकार है क्या घटनाक्रम। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बता दिया, ये घटना जो है यूपी के मेरठ जिले की है। मेरठ जिले का लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र ये थाना लगता है और यहाँ पर अहमद नगर करके एक मोहल्ला है। इस अहमद नगर मोहल्ले में गली नंबर 2 यहाँ कर साहवेज जो है ये रहते हैं।
शाहवेज की शादी करीब 6 साल पहले किदवई नगर की रहने वाली निदा उर्फ सोनी से हुई थी। 6 साल शादी को हो चुके थे। निदा का एक 4 साल का बेटा है जिसका नाम है हमाद और एक 1.5 साल की बेटी है जिसका नाम है आतिका। पति शाहवेज अपने पिता के साथ टेलरिंग का काम करते थे। निदा जो शाहवेज हैं उनकी एक बहन थी जिसका नाम है हम आपको बताते हैं रश्मिया, ऐसे कुछ नाम है, मैं आगे बताऊंगा, आगे उसका नाम आएगा। ठीक है, तो शाहवेज टेलरिंग का काम करते थे। पत्नी निदा और उसके 2 प्यारे प्यारे बच्चे। घर पूरे कहें मायके वालों के मुताबिक किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। बिटिया खुश थी, दामाद बेटी का ख्याल भी रखता था और पूरे परिवार का निदा भी ख्याल रखती थी। निदा हंसमुख स्वभाव की थी, बातचीत करने में अच्छी थी, सबका वो खूब ख्याल रखती थी, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। हम जो निदा के मायके पक्ष के लोग हैं उन्होंने इस घटना के बाद क्या कहा था पहले वो सुनाते हैं, फिर आगे की खबर हम आगे बताते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम समीर है। समीर भाई, आज क्या घटना करूँगा? घटना ये हुई कि मैं अपने घर पे था, मेरे पड़ोसी का फोन आया कि इसके जो हमारा बिचौलिया है इस बच्ची का हाफिज जी मेहताब, इन्होंने कहा कि जी आपकी भतीजी का इंतकाल हो गया। मैंने कहा कौन सी वाली का? भतीजी बहुत सारी हैं। उन्होंने कहा सोनी का। मैंने कहा खैरियत? क्योंकि वो आसिफ भाई का नंबर दे दो। मैंने कहा ऐसे कैसे हो जाएगा अचानक ही? उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा फिर इसकी दुकान पे गया। दुकान पे जाने के बाद मैंने इस हाफिज जी से बात करी। हाफिज जी का मेरे पास नंबर था जो बिचौलिया थे। मैंने कहा हाफिज साहब क्या बात हुई, खैरियत? क्योंकि वो सोनी का इंतकाल हो गया। मैंने कहा कहाँ पे, कौन से हॉस्पिटल में है? आप हॉस्पिटल ले गए नहीं ले गए? कहाँ है, हमें कहाँ पे आना है? आपको फ़ोन कर देना था, हमारे पास तो फ़ोन नंबर आपका है सब पूरे खानदान का। मैंने कहा यहीं आके देख ले। मैंने कहा अच्छा। फिर मैं अपने भाइयों के साथ यहाँ पे आया तो हमारे जो भाई थे हाजिस वाले और इनका जो हाफिज जी का लड़का था, इन्होंने बात करी और मोहल्ले के 2-4 आदमियों ने समझाया तो हाफिज जी ने फ़ौरन हमारे भाई का गिरफ्तार पकड़ लिया और बदअखलाकी से करके फिर वो बात गर्मसी हुई और वो चले गए। इतनी बात हुई ना। हमें यहाँ को इससे लगभग मेरे ख्याल से 5-6 साल हो गए जब हुई थी। 2 बच्चे, नहीं कोई भी बात नहीं है, बस कोई दिक्कत नहीं थी, बच्ची खुश रह रही थी, हमें कभी कोई शिकायत नहीं आई थी। हम जबरदस्ती क्यों कहें, मगर इस हालात में हमें आगे का पता नहीं क्या हुआ था। इसके पति का क्या नाम है? इनके पति का नाम है शाहबाज। क्या बच्चे इसके? 2 बच्चे हैं। आगे रहने वाली है? ये हापुड़ रोड के दवाई नगर 2 जी लड़की है। तो आपने ये निदा के मायके वालों जो शायद चाचा थे ये निदा के, उन्होंने बताया कि कहीं कोई दिक्कत नहीं, शादी के बाद से बेटी खुश थी, ससुराल वाले भी अच्छे थे, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। रविवार को अचानक से दोपहर के 3:30 बजे निदा के जो भाई हैं, अबान उनका नाम है, उन्होंने बताया कि 3:30 बजे के आसपास निदा के घर के पड़ोस में रहने वाले एक शख्स का जो है उनके पास फोन आया 3:30 बजे के आसपास। फोन पर पड़ोसी ने बताया कि आपकी बेटी के साथ ससुराल में कुछ अनहोनी हो गई, आप जल्दी आ जाओ। ससुराल पक्ष की तरफ से उन्हें इस तरह का कोई जानकारी नहीं आई। तो अचानक से जब पड़ोसी से इस बात की जानकारी मिली तो निदा के घर वालों को लगा कुछ तो गड़बड़ है। लिहाजा निदा की माँ, दोनों भाई और अन्य परिजन जो है वो तुरंत ही निदा के ससुराल पहुंच गए। यहाँ पर आके उन्होंने देखा तो निदा का शव जो है, निदा की लाश जो थी वो फर्श पर पड़ी हुई थी। उसके शरीर से खून बह रहा था और पूरा शरीर जो है, जो कपड़े थे वो खून से लाल हुए पड़े थे, यानी खून से वो लथपथ थी, काफी खून फैला हुआ था। परिजनों का था कि जो निदा थी उसके हाथ, पैर, गले और शरीर पर चोट के निशान साफ दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था किसी धारदार हथियार से उसके ऊपर किसी धारदार हथियार से उसको घोंपा गया है। यहाँ तक कि सिर पर भी इसी तरह के चोट के निशान दिख रहे थे। परिजनों ने पूछा, भाई निदा के पति से पूछा क्या हुआ, निदा के घर वालों से पूछा क्या हुआ, कैसे हुआ। तो जो ससुराल पक्ष थे उनका कहना था कि जो निदा थी वो आज दोपहर में जो जीना बना हुआ है उस जीने को धो रही थी। अब जीने पे पत्थर लगा होता है, इस वजह से जो है पानी पड़ने से अचानक से निदा का पैर फिसल गया और फिर वो जीने से गिर गई, जिसकी वजह से उसके सिर पर चोट आई है और अन्य जगहों पर चोटें आई और उसका खून ज्यादा बह जाने की वजह से उसकी मौत हुई। उनका कहना था कि हम निदा को लेकर अस्पताल भी गए, लेकिन जब तक खून ज्यादा बह गया तो अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद जो है हम निदा की बॉडी को लेकर वापस घर आ गए। इस दौरान अभी तक पुलिस को इस बात की सूचना नहीं दी गई। अब मोहल्ले के लोग जो हैं कहें सबको, कुछ लोग जो था वो ससुराल वालों की इस बात पर सहमत थे कि हाँ ऐसा ही हुआ होगा, चोट लग गई होगी, फिसल गई। भाई पत्थर पर अक्सर लोग जीने पर पानी पड़ता है तो लोग फिसल जाते हैं, तो कई लोग मानने को तैयार थे। वहीं निदा के घर वालों को ये बात
थोड़ा सा अटपटा लग रहा था। वहीं उसके शरीर पर जो चोटों के निशान थे वो भी इस तरफ इशारा कर रहे थे कि ये गिरने से चोट के निशान तो नहीं हो सकते। लिहाजा उन्होंने किसी ने इस बात की सूचना इस दौरान लिसाड़ी गेट पुलिस को दे दी। जैसे ही एक महिला की मौत की जानकारी सामने आई, लिसाड़ी गेट थाना पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। चूंकि आजकल महिलाओं से जुड़े मामलों में पुलिस थोड़ा ज्यादा एक्टिव रहती है, लिहाजा अधिकारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। अच्छा, मुस्लिम मोहल्ले की बात थी, इस वजह से पुलिस और अलर्ट होकर पहुंची, क्योंकि ज्यादातर जो इस तरह के कांड होते हैं, जब मुस्लिम महिलाओं से जुड़े मामले होते हैं, वहां पर जो मुस्लिम परिवार होता है वो कई बार पोस्टमार्टम कराने के लिए तैयार नहीं होता। अच्छा, ससुराल पक्ष ने भी जिस तरह की कहानी बताई थी, उनका मकसद यही था कि पोस्टमार्टम ना हो, जो होना था वो हो गया, अल्लाह की मर्जी है, अब निदा नहीं रही, अब क्यों उसकी बॉडी के साथ छेड़छाड़ कराई जाए, ऐसा करते क्रियाक्रम, मतलब जो भी उनका रीति रिवाज होते हैं उसे कर दफनाया जाए। मकसद तो यही था। लेकिन मायके पक्ष के लोग, चूंकि उन्हें थोड़ा सा शंका था, उन्होंने कहा नहीं, पहले पोस्टमार्टम होगा, फिर आगे की कार्रवाई जो भी चीज होती है वो किया जाए। पुलिस मौके पर पहुंचती है, शव को कब्जे में लिया जाता है, इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। वहीं पुलिस ने भी लाश की हालत देखकर, अब पुलिस को इतना तो अनुभव हो ही जाया है कि कौन सा जख्म गिरने से बनता है और कौन सा जख्म जो है किसी धारदार हथियार के वार से बनता है। जिस तरह से निदा की लाश को उन्होंने देखा, उन्हें एहसास हुआ कि कहीं कुछ तो गड़बड़ है। जो बताया जा रहा है कि निदा की गिरने से मौत हुई, वैसा तो नहीं दिख रहा। इस पर पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। वहीं पर परिजनों से भी पूछताछ शुरू करती है। जो निदा के मायके पक्ष के लोग थे उनसे पूछताछ करती है। ससुराल वाले तो सब घर वाले एक ही कहानी पर अड़े थे कि वो जीना धो रही थी और इसी दौरान जो है उसका पैर फिसल गया, गिर गई, इसकी मौत हुई। वही मायके पक्ष के लोग कहना था कि सब कुछ ठीक था, ऐसा नहीं है कि पति परेशान कर रहा हो या पति की तरफ से कोई टॉर्चर होता है। अचानक से क्या हो गया ये हमें समझ से परे है, क्योंकि हम ये नहीं कह रहे कि जो निदा का पति है वो जालिम था, वो उसके ऊपर जुल्म ढाता था। कुछ लोगों ने बोला कि थोड़ा दहेज वहेज का मामला, लेकिन वो लग रहा था कि बनावटी है। असलियत में ऐसा कुछ नहीं था। निदा के पति से सब लोग खुश थे, उसके घर वालों से भी खुश थे। तो अब बस निदा के मायके वालों को ये लग रहा था कि आखिरकार उनकी बेटी, जब पति ठीक है, ससुराल वाले ठीक है, तो आखिरकार उनकी बेटी के साथ अचानक ऐसा क्या हो गया कि उनकी बेटी की मौत हो जाती है और ससुराल पक्ष के लोग उस हत्याकांड को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सच जानना सबसे जरूरी था, क्योंकि पति पर दोष नहीं था, लेकिन फिर अगर पति ने नहीं किया तो ये बड़ा सवाल था कि किसने निदा की हत्या की। पुलिस जांच पड़ताल करती है। इस दौरान चूंकि रविवार का मामला था, रविवार को बॉडी शाम हो चुकी थी, बॉडी जाती है, अगले दिन पोस्टमार्टम होता है सोमवार को, फिर शाम को परिजनों को बॉडी सौंप दी जाती है। इसके बाद परिजन जो है उसका अंतिम संस्कार वगैरह कर देते हैं, जो उनके यहाँ होता है, दफना दिया जाता है। इस दौरान जो पुलिस है आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करती है, घर वालों से पूछताछ करती है। तो पुलिस ने एक बात नोटिस की कि जो निदा की ननद है, यानी निदा के पति की बहन रिमशा जिसका नाम था, उसकी मामला इसमें कुछ संदिग्ध लगा। पुलिस ने गौर किया कि रिमशा के पति जो हैं उनकी निदा के साथ फोन पर बातचीत होती थी, फोन डिटेल ये सब निकाले। वहीं रिमशा का भी भाभी के पास फोन आता था। वहीं आस पड़ोस के कुछ लोगों ने भी ये बताया कि रिमशा और भाभी का जो रिश्ता था निदा के साथ, वो कुछ अच्छा नहीं था, उनके बीच में झगड़ा चलता था। इस पर पुलिस ने शक के आधार पर रिमशा को हिरासत में लिया। रिमशा से जब पुलिस ने पूछताछ की तो पहले तो रिमशा गोलमोल बातें करने लगी, जो वही ससुराल वाले कहानी दोहरा रहे थे कि फर्श जीने पर फिसल कर गिर गई, जिसमें तो ये सब कहानी बताई। लेकिन जब पुलिस ने तमाम साक्ष्य रखे, फोन डिटेल वगैरह जब जांच पड़ताल करके निकाले, पुलिस ने वो सब दिखाया, तो रिमशा जो है वो टूट गई। उसने एक चौंका देने वाला खुलासा किया। रिमशा ने पुलिस को बताया कि दरअसल जो उसकी भाभी थी वो उसे पसंद नहीं करती, मतलब जो ननद थी उसे अपनी भाभी पसंद नहीं थी या अच्छी नहीं लगती थी। सनी शक्ल सूरत की बात हुई थी। दरअसल जो रिमशा थी, जो ननद थी, उसे अपनी भाभी के चरित्र पर शक। वो क्यों था? क्योंकि रिमशा को लगता था कि उसका जो पति है, उसके पति का नाम है ओवैस, ठीक है, रिमशा के पति ओवैस और भाभी निदा के बीच में जो है, रिमशा को ये शक था, अब या यकीन हो पता नहीं, ये शक जरूर था कि ओवैस उसके पति और उसकी भाभी के बीच में जो है प्रेम संबंध है, या दोनों बहुत नजदीक हैं, दोनों अक्सर एक दूसरे से बातचीत करते हैं और छुप छुप कर ये बातचीत होती है, जिसकी वजह से
उसके रिश्ते यानी उसके और उसके पति के रिश्ते में जो है धीरे धीरे दरार बढ़ती जा रही है और दोनों के बीच में दूरी बढ़ती जा रही है। रिम्सा जो है इसकी वजह अपनी भाभी को मानती थी कि भाभी की वजह से जो है हमारा घर टूट रहा है और जिस तरह से चीजें बदलती जा रही हैं ऐसा हो सकता है कि कहीं हमारा रिश्ता जो हमारे पति के साथ है वो पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। तो रिम्सा को भाभी की हंसी बिल्कुल भी नहीं सुहाती। कहते हैं रविवार को भी जब रविवार को दोपहर में रिम्सा अपने पति के साथ जो है अपने मायके आती है। एक मिनट रुकना। हाँ, लंबे समय से रिम्सा और भाभी के बीच में इस बात के लिए नाराजगी और झगड़ा चल रहा था, लेकिन ज्यादातर लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं थी। लेकिन भाभी और ननद को एक दूसरे कहें फूटी आंख नहीं सुहाते थे। रविवार को रिम्सा अपने पति के साथ मायके आई थी। इसी दौरान उसने अपने पति ओवैस को फिर से भाभी के साथ, भाभी निदा के साथ बातचीत करते देखा। अब जैसे ही देखा तो उसका दिमाग फिर से ठनका और इस बार रिम्सा जो है अपनी भाभी के ऊपर गुस्से में बरस पड़ी। दोनों के बीच कहा सुनी हुई। इस दौरान घर के तमाम लोग मौजूद थे। तभी गुस्से में आग बबूला रिम्सा रसोई घर में जाती है और वहां से चाकू उठाती है और चाकू लेकर आती है और सीधे बिना कुछ कहे बिना कुछ बोले सीधे अपनी भाभी के पेट में चाकू घोंप देती है। इसके बाद तो उसके हाथ रुकते नहीं, ताबड़तोड़ वार वो अपनी भाभी के ऊपर करती जाती है, जिससे खून बह जाने और शरीर के अंदरूनी अंग कट जाने से भाभी निदा की मौत हो। इसके बाद क्योंकि इस हत्याकांड के दौरान चीख पुकार मच जाती है, लेकिन फिर भी अब अपने घर की बिटिया थी, उसे कैसे पुलिस के हाथ जाने दे। लिहाजा फिर परिवार के लोग जो हैं इस पूरे मामले को छिपाने की कोशिश करते हैं और ये कहानी गढ़ने की कोशिश करते हैं कि निदा जो है वो जीना धो रही थी। इस दौरान उसका पैर फिसलता है और फिर वो गिर जाती है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि वारदात के बाद आरोपी और अन्य परिजनों ने घटना को हादसा दिखाने की कोशिश की, पूरी तरीके से उस घटना को रचने की कोशिश की, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पूछताछ से पूरा मामला सामने आ गया है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल चाकू बरामद कर लिया है। वहीं आरोपी ननद रिम्सा को गिरफ्तार कर लिया है और अब आगे की कार्रवाई की जा रही। पुलिस ने इस मामले में क्या कहा वो भी सुन लीजिए। अवगत कराना है कि दिनांक 12 तारीख को थाना लिसाड़ी गेट के अहमदनगर में निदा की हत्या का प्रकरण सामने आया था, जिसमें पुलिस के द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 14 जुलाई को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मेरठ एवं एसपी श्रीसर के निकट निर्देशन में लिसाड़ी गेट थाने के द्वारा सराहनीय कार्य करते हुए इस हत्या का खुलासा किया गया है। पुलिस की जांच एवं टेक्निकल सर्विलांस के माध्यम से यह तथ्य प्रकाश में आए कि मृतका निदा के नंदोई ओवैस के साथ उसकी नजदीकियां बढ़ गई थी। इस बात को लेकर उसकी नंद रिम्सा अक्सर उसके साथ झगड़ा करती थी। घटना के दिन रिम्सा अपने मायके लगभग 12 बजे आई थी तथा उसकी झगड़ा इसी बात को लेकर निदा से हुआ। झगड़े के दौरान रिम्सा ने किचन से चाकू लेते हुए उसके सीने पर वार किया, जिसपे उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस के द्वारा गहनता से पूछताछ करने पर रिम्सा ने अपना जुर्म कबूल किया। पुलिस के द्वारा रिम्सा की निशानदेही पर आला कत्ल चाकू बरामद कर लिया गया है। संपूर्ण प्रकरण में और किन किन लोगों का हाथ है तथा उनका इस घटना को लेकर क्या उनका रोल है, इस बात की अभी गहनता से जांच की जा रही है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। तो इस तरह से ससुराल वालों ने अपनी बेटी को बचाने की कोशिश की, रिम्सा को बचाने की कोशिश की, हत्याकांड को हादसे का रूप देने की कोशिश की, लेकिन वो ये भूल गए कि अगर इस पूरे मामले में पुलिस आएगी तो जो जख्म हैं वो अपनी गवाही खुद दे देंगे कि वो गिरने से नहीं बने। गिरने से कोई गहरा जख्म नहीं बनता है, फूटता है हिस्सा, तो गिरने के जख्म अलग होते हैं। किसी धारदार हथियार से जब किसी के ऊपर वार किया जाता है उसमें जख्म अलग थे। घर वालों ने कोशिश यही की थी कि पुलिस तक मामला ना पहुंचे, इसीलिए उन्होंने पहले सबको आस पड़ोस के लोगों को इस बात वो कर दिया, विश्वास दिलाया कि हाँ ये हादसा है, और हादसे को ज़्यादातर लोग यकीन भी कर गए। लेकिन जो मायके पक्ष के लोग हैं या भाई कहें, निदा का भाई जो है, उसे ये बात लग रही थी कि कुछ गड़बड़ है। यहाँ तक कि कहें निदा के जो घर वाले थे, वो भी जो बड़े बुजुर्ग थे, वो भी इस बात से सहमत हो गए कि शायद हो सकता है हादसा होगा, क्योंकि उनको ये था कि भाई पति के साथ कोई बैर नहीं है, पति के साथ अच्छे रिश्ते थे और सास ससुर भी ठीक ठाक थे, घर बिटिया खुश थी, तो भला वो लोग क्यों कुछ करेंगे। हो सकता है कि भाई सच में
हादसा ही हो गया हो। लेकिन जो भाई था उसे अपनी बहन के जख्म जो हैं वो गिरने की वजह से नहीं लग रहे थे, इसी वजह से भाई अड़ गया और भाई ने पुलिस बुलाई। अगर शायद पुलिस ना आती, रिम्स जो निदा है उसका पोस्टमार्टम ना होता, तो शायद ये सच सामने ना आता कि निदा की ननद रिम्सा ने अपनी भाभी को महज कहें अपने शक या हो सकता है उसका यकीन जो हो कि उसके पति ओवैस और उसकी भाभी निदा के बीच में नजदीकी संबंध है, प्रेम संबंध है, और ये संबंधों की वजह से उसका घर बिगड़ रहा है और इसी गुस्से में आकर उसने इस पूरी वारदात अंजाम दिया। गुस्से में एक भाई औरत तो ये बर्दाश्त कभी नहीं कर सकती कि उसके पति का किसी और के साथ चक्कर हो। शायद इसी वजह से रिम्सा जो है बौखला गई। अब जब उसने मायके आई, क्योंकि इस बात को लेकर झगड़ा होता था, इसके बाद भी उसे ये दिखा कि जो भाभी हैं वो उसके पति से बातचीत कर रही हैं। बातचीत करते ही उसने देखा था उन्हें, और इसके बाद से वो बौखला गई कि इतना सब होने के बाद भी जब तुमको हमने बोल दिया कि हमारे पति से बातचीत मत करो, तो फिर तुम क्यों बात करती हो। इसी बात को लेकर कहा सुनी हुई, और फिर जब वो गुस्से में अपना आपा खो बैठी तो बताते हैं किचन गई, किचन से चाकू उठाया और फिर उसके हाथ रुके नहीं, क्योंकि उसके सिर पर अब खून सवार हो चुका था। उसे लग रहा था कि अगर हम नहीं कुछ करेंगे तो फिर हमारा घर बर्बाद हो जाएगा, इसलिए उसने रोका। अब इस घटना की कीमत, सबसे ज्यादा कीमत कौन चुकाएगा? निदा के 2 मासूम बच्चे जिनकी कोई गलती नहीं, लेकिन अब उनकी माँ इस दुनिया में नहीं है, तो उन्हें तो अब इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी बेचारों को। वहीं रिम्सा का पता नहीं शायद उसके बच्चे थे कि नहीं थे, लेकिन हाँ अगर होंगे तो उसके लिए भी ये बड़ी बात है, क्योंकि अब उनकी माँ की जो है ज़िंदगी जेल में गुजरने वाली है। अगले कुछ साल तो गुजरेंगे ही, अब आगे जाकर उसे जमानत मिल जाती है तो बात दूसरी है। लेकिन इस घटना ने सबको हैरान कर दिया। जहां सब लोग पहले ये मान चुके थे ये हादसा है, वहीं अब सच सामने आया है, तो मोहल्ले के लोग हैरान हैं कि बताओ एक ननद कैसे ये कर सकती। वहीं अब लोगों के बीच में तरह तरह की बातें हैं। कोई कह रहे ननद ने सही किया, कोई तो भाई उसका घर टूट रहा था वो बौखला गई, क्या करे। वहीं कुछ लोग कह रहे कि भाभी ने गलत किया, क्यों उससे जब उसको पता था कि भाई मान लो कुछ भी नहीं था, भाभी और जो ननद का पति उसके बीच में कुछ भी नहीं था, फिर भी चूंकि अब तुम्हें दिख रहा है कि तुम्हारी ननद को शक हो रहा है या वो उसे पसंद नहीं है, तो मत बात करो ना भाई। कोई बात करना जरूरी नहीं, करो आराम से रहने को। हाँ भाई ठीक है, सर तुमको लगता है तो तुम हमारे घर आओ मत, ही हमको तुम्हारे यहाँ से कोई मतलब नहीं। अपने आप ही उसका शक धीरे धीरे दूर हो जाता है जब बात करते हुए। लेकिन अब जब किसी आदमी को शक हो और उसके सामने वो बात करते हुए देखेगा तो उसका शक और ज्यादा बढ़ जाएगा। यही कुछ हुआ होगा। भले ही हम कह रहे रिम्सा को शक हो, वो झूठा शक हो, उसका यकीन नहीं, वो गलत बात हो कि मतलब नहीं ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी जब वो अपनी आंखों से बात करते हुए देखेगी तो फिर उसका शक जो है यकीन में बदल जाएगा, और इसी वजह से उसने ये सब कांड कर दिया। इस खबर पर आपका क्या कहना है? रिम्सा को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब ये भी जांचा जा रहा है कि घर वाले जो हैं इस पूरे मामले में किसने किसने जो है इस पूरे कांड को छिपाने की कोशिश की है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अभी पुलिस जांच कर रही है। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। इसी तरह से गुनाह की तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।